दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऊपर जाता है या डीसी साइड से बैटरी के ऊपर लोड हम इसके ऊपर डालते हैं तो फिर ये इशू आता है, फिर जलते होंगे या ब्लास्ट हो जाते होंगे ये वाले डीसी साइड। अच्छा जी, चेक करें। अब जो आ चुका है हमारा मरहला, वो आ रहा है जी ड्राइव के ऊपर। मैंने जो इसमें गौर किया ना, इसमें दो इशू आ रहे हैं। बार क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं, आज की वीडियो में आपको जो सीखने को मिलेगा इस इन्वर्टर में से वो यही होगा कि इनकी ड्राइव कितने वोल्टेज आती है, यहाँ पे कैसे हम ड्राइव चेक कर सकते हैं, किस आले से चेक कर सकते हैं। इसमें हर तरह के मॉसफेट इंस्टॉल करके चेक कर लिए, लेकिन इसके जो हालात होते हैं वो यही होते हैं, ये ब्लास्ट हो जाता है और बुरे तरीके से ब्लास्ट होता है। ये एसी साइड भी, डीसी साइड भी, इसके आईजीबीडी भी। ये है जी होमेज वर्टेक्स 5014, ये है मेरे पास फोटाबाद से। और ये एक मरतबा सेट जो है लाहौर से बना है, एक दो मरतबा वहाँ से बना है फोटाबाद से। लेकिन ये सेट टिक क्यों नहीं रहा, जैसे ही बना के इसको वापसी लगाते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाता है सेट। इसके चार्जिंग वाले हिस्से के जो है 5 अदद आईजीबीडी वो जाते हैं, और इसके अलावा जो है इसके डीसी सेक्शन मुकम्मल ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इनमें कुछ जो है ब्लास्ट आपको नज़र आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट हो चुके हैं। रीडिंग उनकी जो है वो डायरेक्ट की आ रही है, यानी कि डेड की आ रही है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बार बार ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, कि इसकी क्या वजूहात हो सकती है। कि अगर हम सेट बना के देते हैं तो सेट बनाने के बाद 1 दिन के बाद वापस आ जाता है, बल्कि 2 घंटे के बाद ही सेट जो है ब्लास्ट कर जाता है। तो इनकी मैंने चेक किया है, जो है ड्राइवों का इशू है। एक तो डीसी साइड की ड्राइव नहीं बन रही। अगर आपके एसी साइड में प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो डीसी साइड में प्रॉब्लम है, तो अगर इसकी ड्राइव सही नहीं बनेगी तो भी ये ब्लास्ट ही होगा। डीसी साइड भी ब्लास्ट होगी और साथ में एसी साइड भी इसकी जाती रहेगी। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ बोर्ड इसका। अच्छा जी, ये एक तो चीज़ मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ इस बोर्ड में, कि अगर आपके पास ये बोर्ड आ जाए और आपसे ये देखें, आप ये देखें कि एसएमडी, ये जो एसएमडी लगे हुए हैं, पीएनपी और एनपीएन 2 अदद लगे हुए हैं। अगर तो ये 2 या 4 अदद जल गए हैं तो आपने क्या करना है, या तो 8 के 8 रिप्लेस करने हैं। अगर आपके पास उस नंबर के नहीं हैं तो, अगर यानी कि ये 26, 55 और 10, 20 लगे हुए हैं, अगर आपके पास मौजूद हैं, फिर चाहे आप सिर्फ एक ही रिप्लेस कर दें। अगर एक जला हुआ है, 2 जले हुए हैं, 2 रिप्लेस कर दें, और अगर 4 जले हुए हैं तो 4 रिप्लेस कर दें। अगर आपके पास उस नंबर के नहीं हैं तो आपने 1 या 2 रिप्लेस नहीं करने, या तो 8 रिप्लेस करने हैं। एक जैसे वोल्टेज, एक जैसी फ्रीक्वेंसी, एक जैसे हर्ट्ज़, एक जैसे ड्यूटी साइकिल्स, हर चीज़ जो है एक जैसी बनानी है आपने। ये फिर कामयाब होगा बोर्ड, वरना नहीं कामयाब होगा। चाहे आप इसमें सोने के ला के इसमें डाल दें, अच्छे से अच्छा मॉसफेट डाल दें, जितनी देर तक इसकी ड्राइव नहीं बनेगी आपसे, उतनी देर तक ये ब्लास्ट होता रहेगा सेट। दूसरे नंबर पे दूसरी साइड पे आ जाते हैं दोस्तों। अगर एसी साइड बार बार जल रही है, उसमें एक तो ये बड़ी वजूहात है कि डीसी साइड हमसे सही बन नहीं रही, उसकी भी वजह हो सकती है। और इसके अलावा जो इसकी SG3525 की ड्राइव के ऊपर रजिस्टेंस से लगी होती हैं, 2 लगी होती हैं दोस्तों इसकी ड्राइव के ऊपर 10 ओम की, ये वाली, और 2 लगी होती हैं 100 ओम की। ये आप चेक करें ना, अगर आप गौर से इसको कैमरे की मदद से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार इनमें से 2 रजिस्टेंस हैं जो हैं ये हीट हो चुकी हैं। तो हीट की मुराद है ये, यानी कि ख़राब हो चुकी हैं। 2 रजिस्टेंस हैं जो 10 आर की हैं, यानी कि 10 ओम की हैं, वो डेड हो चुकी हैं। या इनमें से एक भी डेड हो जाएगी ना, तो ये आपका जो है इसी सेक्शन ब्लास्ट होगा बार बार। या इन जो ये लगे हुए हैं अपना J3, यानी कि 18 वोल्ट के जो जिनर लगे होते हैं, अगर ये जिनर कोई ना कोई शार्टेज हो, एक जिनर चाहे शार्ट हो चाहे टोटल शार्ट हो, तो आपके जो है फॉल्ट तो आ गया एसी साइड पे, एसी साइड ब्लास्ट होगी। तो दोस्तों मैं आज इंशाल्लाह इसमें से देखता हूँ कि जो इन्होंने ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए हैं, आखिर ये 3 मरतबा एक ही इन्वर्टर बना है, और सेक्शन वही 5 आईजीबीडी ये वाले, 16 अदद ये वाले बार क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। आज की वीडियो में आपको जो सीखने को मिलेगा इस इन्वर्टर में से वो यही होगा कि इनकी ड्राइव कितने वोल्टेज आती है, यहाँ पे कैसे हम ड्राइव चेक कर सकते हैं, किस आले से चेक कर सकते हैं।
ठीक हो गया और कितने कितने वोल्टेज आनी चाहिए ड्राइव इसके ऊपर, तो जाके ये मॉसफेट इसमें नहीं जलेंगे, हमें इसकी कंप्लेंट नहीं आएगी। वरना यही होगा, आप एक कारीगर के पास जाएंगे, दूसरे कारीगर के पास जाएंगे, जितनी देर तक हमारे पास बोर्ड आता है इसकी तो कुछ हालात ठीक है, वरना जितनी देर तक मेरे पास बोर्ड पहुंचता है तो बोर्ड ही बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। तो बहरहाल इसके हालात तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान से इन्वर्टर आते हैं, और पूरे पाकिस्तान से आने जो इन्वर्टर आते हैं उनमें जो हालात होते हैं वो 2-2 3-3 कारीगर 5-5 कारीगरों से होके आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है इसमें मॉसफेट और IGBT उस वक्त इंस्टॉल करूँगा जिस वक्त इनकी ड्राइव मुझसे ठीक बन जाएगी। अगर ड्राइव ही नहीं बनती तो मुझे इसमें IGBT और मॉसफेट इंस्टॉल करने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कॉपी और पेल्सन के साथ इसके ऊपर नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, कि मैं अपने तजर्बे के बुनियाद के ऊपर समझाऊंगा कि इसके ऊपर कितने कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, बल्कि डिजिटल मीटर के ऊपर दिखाऊंगा। चले दोस्तों, इसका जो है फ़ॉल्ट क्लियर करते हैं। फ़ॉल्ट इंशाल्लाह पहले तो ये DC साइड निकाल देता हूँ टोटल जितनी भी जली हुई है, ताकि आपको आसानी हो जाए इसमें वोल्टेज बताने की, समझाने की। जितने ये मॉसफेट छोटे SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये चेक करूँगा निकाल के, ठीक है। कुछ दोस्त हैं वो इसको लगे कोई चेक करते हैं तो ये लगे हुए जो है रीडिंग और देते हैं और निकाल के रीडिंग और देते हैं। बस का शॉर्ट भी होते हैं, वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन मीटर से हमें पता नहीं चलता लगे हुए के अंदर। जैसे ही हम इसे ओपन करके चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा यार इसकी वैल्यू गलत आ रही है, इसकी वैल्यू ठीक आ रही है। तो ये जो है इसमें इनका बहुत किरदार है। ये जो 8 अदद इसमें SMD 26, 55 और 10, 20 लगे हुए हैं। अच्छा जी, चेक करें अब जो आ चुका है हमारा मरहला, वो आ रहा है जी ड्राइव के ऊपर। मैंने जो इसमें गौर किया ना, इसमें 2 इशू आ रहे हैं, लेकिन जिस दोस्त ने ये बनाया है मेरे हिसाब से उसके हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। उसमें देखें ये 15.5 वोल्ट आ रहा है मैं से, ठीक है जी। ये पहली साइड है, ठीक हो गया जी। ये दूसरी साइड चेक करते हैं जी, ये आ गया जी, ये बिल्कुल ठीक है, वही 15.5 वोल्ट है जी। और आगे तीसरी साइड 15.5 वोल्ट। और अगर हम ये फर्स्ट वाली चेक करेंगे तो भी ये देखें 15.5 वोल्ट, यानी कि ड्राइव सब के ऊपर एक जैसी आ रही है। लेकिन यार ये फिर क्यों इशू है कि ये बार बार जल रहा है। अच्छा, एक मैं आपको इसमें मैंने 2 फॉल्ट पकड़े हैं। यहाँ से ना मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक जो है SMD कोई भी नहीं रिप्लेस की, ठीक है। और सिर्फ मॉसफेट निकालने हैं जो शॉर्ट थे, जो आपके सामने थे। इसमें आपको 2 फॉल्ट बताऊँगा जो मैंने पकड़े हैं इसमें, कि यार आखिर इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है कि जिसकी वजह से ये बार बार ब्लास्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको फिर दिखा दूं कि यार ये चेक करें कि अगर हम इसकी ड्राइव चेक करते हैं ना तो वेव में फ़र्क आ रहा है ना ड्राइव में फ़र्क आ रहा है। अच्छा, एक इशू शायद आपने नोट कर लिया हो, इसकी ना फ्रीक्वेंसी चेक करें। 45.37 इसके हर्ट्ज़ आ रहे हैं, ठीक है जी। किलो हर्ट्ज़ इसके जो है ना, ये नीचे वाली साइड पे भी ये 2 फ्रीक्वेंसी दिखाता है ये मीटर ना। तो ये देख चेक करें जी, 45.38 इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन वोल्टेज मुकम्मल आ रहे हैं, फिर भी क्यों जल रहा है। अच्छा जी, अब आ जाएं इस मीटर के ऊपर। ये मल्टीमीटर है जी, मैं दोनों को साथ रख के इसको कर लेते हैं ऑफ, और आपको चेक करवाता हूँ कि ये चेक करें मैंने इसमें जो फॉल्ट पकड़ा है ना, ये चेक करें रेजिस्टेंस जो है ये वाली भाई से भूल के लग गई है या जो भी है। ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना जी, ये वाली वैल्यू दे रही है हमारी, कितनी वैल्यू दे रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, 10 ओम, ठीक हो गया जी। ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं जो SMD, PNP और NPN के ऊपर लगी हुई हैं। 2 अदद इसमें PF लगे हुए हैं, एक ये इसकी इस साइड पे लगी हुई है, एक जो है ये इस साइड पे लगी हुई है, ठीक हो गया जी। ये चेक करें। अच्छा जी, जो इस साइड वाली है वो बता रही है आपको 115 ओम, ठीक हो गया जी। और जो इसके दूसरी साइड वाली है ये वाली, ये बता रही है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 ओम। ये 10 ओम बता रही है। ये मैं आपको यहाँ से भी चेक करवा देता हूँ, ये 10 ओम, ठीक हो गया जी। और अगर मैं इसको ये वाली चेक करता हूँ तो ये आपको बता रही है जी 115 ओम। तो इसमें इशू ये आ गया कि अगर रेजिस्टेंस
वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो गई है। ये चेक करें, रेजिस्टेंस वैसे 10 ओम की ही लगी हुई है, इसमें ये नहीं हुआ कि 20 ओम या 30 ओम या 100 ओम लग गई है, 115 ओम लग गई है। ये रेजिस्टेंस डी वैल्यू हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ गौर करते हैं जो 22 ओम की लगी हुई हैं, ये वाली, ये 22 ओम की जो गेट के ऊपर लगी होती हैं, बस वो रिप्लेस करते हैं। और वो रिप्लेस करने के बाद इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं कि भाई ड्राइव वोल्टेज आ गए, तो हम इसको इंस्टॉल करके दे देते हैं मॉसफेट को। और इंस्टॉल करने के बाद इन्वर्टर आरजी चल तो जाता है, लेकिन जिस वक्त इसका ज़ोर लगता है इन्वर्टर का, यानी कि चार्जिंग के ऊपर जाता है या डीसी साइड से बैटरी के ऊपर लोड हम इसके ऊपर डालते हैं, तो फिर ये इशू आता है, फिर ये जलते होंगे या ब्लास्ट हो जाते होंगे ये वाले डीसी सेक्शन के साथ साथ एसी सेक्शन भी ब्लास्ट हो जाता होगा। तो जब आपका सेट चार्जिंग के दरमियान ब्लास्ट होता है ना, तो फिर लाजमन जो है, अगर डीसी साइड ब्लास्ट होती है तो फिर आपकी जो एसी साइड है ये भी जाएगी। और ये मैंने आपको 2 फॉल्ट बताएं, इसमें जो फॉल्ट आ रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जिस दोस्त ने बनाया, ये पहले मुझसे पहले बनाया 2-3 मरतबा, हो सकता है उसको पता हो या ना पता हो, ठीक है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन अब जो मैंने इसमें फॉल्ट चेक किए हैं वो एक तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो है वैल्यू डाउन कर चुकी है, लेकिन वेव में फ़र्क नहीं आ रहा, वैल्यू डाउन है। जब ये हीट होती होगी तो और ज़्यादा वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाती होगी, यानी कि अगर ये 10 ओम की है तो अब 115 बता रही है, इसके बाद जो है ये हो सकता है ऊपर चले जाती हो, यानी 200 ओम या 300 ओम, तो ये इनकी ड्राइव जो है गलत हो जाती हो। हालाँकि जो यहाँ पर लगे हुए थे ना, साइड भी जो ज़्यादा ब्लास्ट थी, जो यहाँ पे लगे हुए थे 15T14 वही जले हुए थे, ब्लास्ट भी यही ज़्यादा हुए थे। यहाँ पे जो लगे हुए थे इनके हालात जो हैं वो ये हुए थे। अच्छा, इसमें अब मैं इंशाल्लाह ये 2 फॉल्ट जो है मैंने आपको बताए हैं, ये मैं निकाल लूँगा। और निकाल के, हालांकि मैंने वेव और ड्राइव वोल्टेज चेक किए हैं, ड्राइव वोल्टेज बाकायदा ओके हैं, लेकिन वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है रेजिस्टेंसों की, तो इसलिए जो है पहले मैं रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूँगा, उसके बाद जो है इसके किलो हर्ट्ज़ ओके करूँगा, फिर इंशाल्लाह इसमें जो मॉसफेट IGBT डाल के इसको ओके करूँगा और फिर आपसे वीडियो शेयर करूँगा। जी, वेव तो मैंने आपको पहले चेक करवा दी थी। दूसरे नंबर पे मैंने ये रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दी है, जो जली हुई थी, ठीक हो गया जी। 10 ओम की डी वैल्यू हो गई थी, ठीक हो गया जी। और बाकी जो है SMD मैंने 10-20 और 26-55 ये मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। DGG एक का नंबर है, DDG ठीक है, एक के नंबर ऊपर लिखा हुआ है 10-20, ये आपके लिए बता रहा हूँ। अगर यानी कि 26-55 के ऊपर जो है ना DGG लिखा होता है, तो ये 26-55 है और ये 10-20 है, ठीक हो गया जी। बाकी जो है मैंने डायोड वगैरह हर चीज़ चेक की है, बाकी ओके है। यहाँ पे फॉल्ट आ रहा था और यहाँ फिर जो है यहाँ पे फॉल्ट आ रहा था। ये एक मैंने ये PF चेंज कर दिया और एक ये, अच्छा ये वाला जो PF है ये लगा हुआ था 102 का PF, और जो ये वाला लगा हुआ था ना जी ये 332 का, 332 और 102 ये दोनों रिप्लेस किए हैं। इसकी IC की जो है वर्किंग खुद बहुत ठीक हो गई है। और जो है ये 10 ओम वाली, ये दोनों डेड थी, ये मैंने रिप्लेस कर दी दोनों, और माशाल्लाह से सेट अब जो है मैंने फ़िट कर दिया है, इसमें मॉसफेट वगैरह इंस्टॉल कर दिए। और अब मैं इसको चेक करता हूँ ऑन करके, इसको कार्ड वगैरह लगाते हैं, कार्ड वगैरह लगा के इसका हर चीज़ लगा के इसको चेक करते हैं। चेक ये हमारे साथ क्या करता है जी। अभी इसको कार्ड इंस्टॉल करते हैं इसमें। फॉल्ट दोस्तों चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप कोई भी फॉल्ट समझ के उसको ओके करते हो, आपकी समझ में आ जाए, तो फिर वो फॉल्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉल्ट तो फॉल्ट ही होता है। बहरहाल इंशाल्लाह अब जो है इसको ऑन करके चेक करते हैं। मैंने इसमें टोटल जो मॉसफेट हैं वो ओरिजिनल इंस्टॉल किए हैं, ताकि इसमें बार बार कंप्लेन आ रही थी कस्टमर की। तो मैंने इसमें अब जो ये चौथी मरतबा यानी कि मकैनिक से रिपेयर हुआ, यानी 3 मरतबा मुझसे पहले हो चुका है किसी और मकैनिक से रिपेयर, और अब जो चौथी मरतबा मेरे पास आया, तो माशाल्लाह से 230 वोल्ट इसने हमें आउटपुट दिखा दिए हैं। लेकिन मेन इशू ये है कि कस्टमर का कहना है कि ये कुछ देर चलने के बाद जलता था। दोस्तों उस वक्त ये ओवर टेम्परेचर पे जाता था, जब इसके HZ जब आपको ठीक नहीं मिलेंगे, ड्यूटी साइकिल सही नहीं मिलेगा, आपको वेव सही नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें मैंने जो फॉल्ट पकड़ा, मैंने दिखाया कि यार ये देखें सीलोस्कोप जो है वेव सही बना रहा था, चारों ब्रिजों की 1 2 3 4 चारों ब्रिजों की जो है वेव सही बन रही थी। लेकिन मेन इशू था कि रेजिस्टेंस वीक थी,
आरजी चल जाता था, आरजी के बाद जो है दोबारा चलता नहीं था। कुछ 1 घंटा या आधा घंटा चलने के बाद ये साइड जो है ब्लास्ट हो जाती थी। अब जो मैंने इंशाल्लाह इसका फॉल्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसको कहते हैं 16 आने, हर चीज़ हर इसकी नाप तोल के मैंने इंस्टॉल की है जो इसमें होनी चाहिए थी, और इंशाल्लाह ये अब ज़बरदस्त चलेगा। ये मेरे पास दोस्तों 85 मोड से आया है। 85 मोड फोटाबास के इलाका है, कोई 86 मोड है या 85 मोड है, ये फोटाबास का इलाका है, वहाँ से मेरे पास आया था। तो इसको मैंने बनाया, माशाल्लाह से ओके किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और ऐसी अच्छी और टेक्निकल फॉल्ट निकालने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।